रंग नीला काला है, सांवली सुरतिया है, रंग नीला काला है, सांवली सुरतिया है, ओ रंग नीला काला है, सांवली सुरतिया है, रंग नीला काला है। एक बार बढ़िया भाव से ताली सेवा करिए सब लोग। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की। वो कालिदाह को दे पड़े, नाग को नथैया है, नाग को नथैया है, वो कालिदाह को दे पड़े, नाग को नथैया है, कालिदाह को दे पड़े, नाग को नथैया है, कालिदाह में कूद पड़े, नाग को नथैया है, कालिदाह में कूद पड़े, नाग को नथैया है। इसलिए 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 सांवरे का रंग नीला काला है, इसलिए सांवरे का रंग नीला काला है, गोकुल का कृष्ण का रंग नीला काला हो, गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है, गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है। बढ़िया ऊपर हाथ उठा करके मीठा मीठा ताली बजाइए सब लोग हाथ से। आप लोग कितना शर्माती हो, सब लोग ऊपर हाथ उठाओ, बढ़िया सीधा सीधा दे हैं? क्या भगवान से प्रेम नहीं है? कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं बताओ? जो प्रेम करते ऊपर हाथ उठाकर बताओ। चलो अपना मोबाइल चैन सब इधर लिया कर फेंको भगवान के पास। ऊपर हाथ उठाओ सीधा सीधा जो है, और बढ़िया ताली बजाओ मीठी मीठी जो है भाव से। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है, कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है, गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है, गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला है, गोकुल का कृष्ण सारे जग से निराला है, गोकुल का गोकुल का कृष्ण सारे जग से निराला है। सांबरी जय हो सांबरी जय हो सांबरी सुरतिया रंग नीला सांवरी सुरतिया है,
बजाइए सब लोग अंतिम में। द्वारिकाधीश भगवान की बोलिए बाल कृष्ण लाल की। गोकुल का कृष्ण कन्हैया सारे जग से निराला। भगवान कभी किसी का कुछ रखते नहीं, भगवान ऐसे हैं। सुदामा जी की कथा में जो है तो सुनाते हैं सुखदेव जी, तो क्या कहते हैं, कैसे परिचय देते हैं भगवान के मित्र का। कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवीत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। यहाँ सुदामा जी का कैसे परिचय दे रहे हैं। कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा। यहाँ सुदामा नाम नहीं लिया है, यहाँ भगवान के जो है तो क्या कहते हैं, कृष्णस्यासी सखा, भगवान के सखा कौन, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम। ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मवेत्ता है, वेद का ज्ञान है इन्हें, वेदांत का ज्ञान है इन्हें। और ऐसे नहीं, प्रशांत आत्मा है। भगवान क्या है, शांत है। भगवान क्या है, शांत। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशा। भगवान क्या है, शांत। लेकिन भगवान के जो भक्त मित्र हैं सुदामा, ये क्या है, शांत से भी बढ़कर हैं, प्रशांत, प्रशांत आत्मा है। और क्या, जितेंद्रिय हैं। इन्होंने अपने इंद्रियों पर जो है तो विजय प्राप्त किया है। कितने प्रकार की इंद्रिय होती है, 10 प्रकार की। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। इन 10 इंद्रियों से इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है, जीत लिए हैं इन इंद्रियों को। इन्होंने जितेंद्रिय हैं। तस्य भरया कुलस्य छुतात्मा च तवाधिदम पतिव्रता पतिम प्राहा मलयता वदनेन सह। इनकी जो पत्नी, इनका विवाह हुआ, इनकी पत्नी आई, वो भी बढ़िया जो है तो जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। नाम है सुशीला और वैसे गुण है। ब्राह्मणी कभी जो है तो शिकायत नहीं करती, कुछ ये लिया करके दो, वो लिया करके दो। इतनी गरीबी है घर में सुदामा के। भक्ति तो बहुत है भगवान की, लेकिन गरीबी बहुत है सुदामा के यहाँ। सुदामा जी के यहाँ ऐसी गरीबी है कि जो मांग करके लेकर के आते हैं वही खाते हैं। और 5 घर से ज्यादा सुदामा कहीं जाते नहीं मांगने के लिए। ऐसे सुदामा जी, बहुत घर में गरीबी। घर तो है लेकिन घर में छत नहीं है। महीने बरसात के निकल जाते हैं, 3-3 ऐसे। दोपहर गर्मी के 3 महीने जो है तो ऐसे निकल जाते हैं। ठंडी के ऐसे घर में एक हफ्ता जो है तो 5-5 दिन जो है तो भोजन नहीं बनता, चूल्हा नहीं जलता। 4 बेटे हो गए लगातार, एक के बाद एक 4 बेटे। भगवान की भक्ति लेकिन बहुत करते सुदामा जी। कभी जो है भगवान की भक्ति नहीं बंद किए। पति पत्नी दोनों भगवान का भक्ति करते। सुदामा जी की जो पत्नी थी वो भी सुशीला भी। भगवान सोचे मेरा मित्र आएगा नहीं। एक दिन एकादशी पड़ी, उस दिन घर में कुछ भी नहीं था। सुदामा जी बाहर गए थे भिक्षा मांगने, कोई कुछ दिए ही नहीं। तो सुदामा जी के घर में आज जो है तो भोजन नहीं बना, एकादशी। चलो कोई बात नहीं। द्वादशी के दिन जो है तो भगवान को भोग लगाना था, कुछ नहीं दिख रहा था घर में। तो एक चावल का दाना पड़ा था सुदामा जी के घर में।
उस बर्तन जो है चावल का जो बर्तन था पात्र, उस पात्र में से एक दाना चावल का निकाल कर सुशीला जी लेकर के आई। भगवान जो है तो भगवान को भोग लगाने के लिए सुदामा जी कहती लो प्रभु यही जो है तो भोग लगाओ द्वारिकाधीश को, भगवान को, कृष्ण को यही लगाओ नारायण को भोग। जैसे सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जैसे एक दाना वो चावल का जो है तो सुदामा जी ने भोग लगाया भगवान के सामने। सुदामा जी के उस एक चावल से पूरे ब्रह्मांड का जो है तो एक दिन पेट भरा, एक समय का भोजन हो गया। पूरे ब्रह्मांड का एक समय का भोजन हो गया उस एक चावल के दाने से। भगवान सोचे मेरा मित्र तो ऐसे आएगा नहीं, ये प्रशांत आत्मा है, मुझे ही कुछ करना चाहिए। घर में आपके बड़ी गरीबी है, लेकिन हो सके तो मदद जो है तो न लो किसी से। एक बात छोटी सी बता दूं, हर माता पिता को बात बता दूं, आप अपने बच्चे को सब कुछ दे दो, आपका बच्चा है, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए जरूर कुछ बचा के रखना। कि आपको यदि कथा में भी आना पड़े, मंदिर में जाना पड़े, अगर कथा में 100 रुपए आपको चढ़ाना पड़े और आपको अपने बेटे से लेना पड़े, ऐसा मत करना। सब कुछ दे देना, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सेविंग करके रखना, कुछ बचा के रखना। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे भड़का रहा है मुझे। बाबूजी का चश्मा टूट गया है, बाबूजी को आंखों दिखाई नहीं दे रहा है, और बच्चे को अपने बच्चे का जो है तो पोते का फीस ही भरना है, स्कूल का फीस ही भरना है। अब बाबूजी कह रहे हैं बेटा आंख में जो है तो दिखाई नहीं देता, चश्मा फूट गया है, तो थोड़ा चश्मा बना दे तो दिखने लग जाए। रामायण पढ़ने में, हनुमान चालीसा पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है, आरती पढ़ने में। अब बेटा क्या करेगा? पिताजी का फूटा वो चश्मा बनाएगा कि बेटे की फीस भरेगा, पोते की? क्या करेगा बताइए, आप बताइए। आप लोग फीस भरेगा ना। पिताजी थोड़ा आप और कुछ दिन चला लो, पोते की आपके फीस भरना है, मुन्ना की, फिर जो है स्कूल की, अगले महीने आपका चश्मा बना देंगे। इसलिए सब कुछ देना, लेकिन अपने लिए जरूर कुछ बचा के रखना बुढ़ापे के लिए। नहीं तो वृंदा गोवर्धन में जो है तो जतिपुरा में यशोदा गौ सेवा धाम का जो है तो आश्रम अपना बनेगा, यशोदा गौ सेवा धाम। अभी दशराहा में जमीन लेंगे और वहाँ आश्रम बनेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये गाय का यशोदा गौ सेवा धाम, ये मेरे आश्रम का आकार है। 35 फीट की गाय बनेगी, उसके 4 पैर ही पिलर बनेंगे, मुख से दरवाजा होगा, अंदर कमरे होंगे, इधर कमरे इधर कमरे, और हाल, पेट में हाल। तो आप सब लोग जो है, कितने लोग चाहते हैं कि हम जो है तो ब्रज में हमारा वास हो? बताओ। हम तो चाहते हैं मरे भी तो ब्रज में मरे। कितने लोग चाहते हैं हमारा ब्रज में वास हो, वृंदावन में वास हो? तो सब लोग जिनको वृंदावन में वास चाहिए, वो सब जो है तो हमारे गौशाला में जो है तो हमारा जो यशोदा गौ सेवा धाम का यशोदा गौ संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें सब जो है तो जुड़ जाइए। और हमारे आप आश्रम में जब आश्रम बनवाएंगे, अभी दशराहा में जमीन लेंगे, कथा से जो पैसा आता है उसी में इकट्ठा करके, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा ज्यादा धन दे रहे हैं, उससे जो है जमीन ले करके और आश्रम बनवाया जाएगा। सब लोग जो है तो एक कमरा बनवाना, कोई कमरा बनवाना, कोई एक पृथ्वी दान करना, थोड़ा थोड़ा अंश सब लोग अपना उसमें लगाना। 1 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जो जैसे जो है इस लायक होगा सब करना। आश्रम में जो है तो सब ब्रजवासी बनो। सब ज्यादा जानकारी चाहिए हमारे अभिषेक भैया से ले लेना, आशु भैया से, अभिषेक भैया से। हमारे बारे में तो अभिषेक भैया भी ज्यादा जो है तो गहराई से दे देंगे जानकारी ट्रस्ट के बारे में। हाँ, तो इसलिए अब आप लोग भी प्रार्थना करिए जल्दी से जो है तो जमीन आ जाए। सब लोग प्रार्थना करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग प्रार्थना करेंगे बताइए? अच्छा, सब देखो कर रहे हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे हो, धन्यवाद, थैंक यू। बोलो राधे राधे। सुदामा जी, यदि आपको भेंट भी देना पड़े तो उसे दूसरे से मांग करके लाना पड़े, इतना गरीब किसी को मत बनाओ।
एक बात और कह देना, एक माह दो पक्ष में। सुशीला जी सोची कहीं मेरा पति जो है तो ना बताए, तो कहती है एक बात और कह देना, एक माह दो पक्ष में दो ही एकादशी हो, मेरे घर रोज एकादशी हो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सत्यभामा मैया के जय, रुक्मणी मैया जय हो। अब लोग जो है दर्शन करते रहिए बढ़िया। सुदामा जी चल दिए हाथ में क्या लेकर के, पोटली लेकर चल दिए। कहां? भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन क्या भगवान इतने जल्दी मिलने वाले हैं? क्यों मैया, क्या भगवान मिलने वाले हैं इतना जल्दी?